नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के बहुचर्चित राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी कांड की परतें निरंतर खुल रही हैं और जो सोनम रघुवंशी है वो अपने पति की कातिल निकली है, ये आप सब जानते हैं। और इसके पीछे जो कहानी के अब अंश खुल रहे हैं, परतें खुल रही हैं, वो चौंका रही हैं कि ये जो बेवफा सोनम, जिसने अपने एक प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर घटना को जो अंजाम दिया है, दहशत पैदा कर रहा है, दिल दहला रहा है। भोली सी सूरत वो सोनम रघुवंशी की, और देखा आपने जब बीते 11 मई को इसका विवाह हुआ था, उस शादी के फुटेजेस आप देख रहे हैं। हम निरंतर इस पूरे मामले की रिपोर्ट्स जो पल-पल की है आप तक पहुँचा रहे हैं, फ़ॉलो-अप्स दे रहे हैं। और कितनी मासूम सी लग रही थी वो, दुल्हन की जो वेशभूषा में, और कैसे सारा कुछ प्लान उसने रचा था, बड़ा था, वो निकलता चला जा रहा है और चौंका रहा है, जैसा मैंने कहा। और अब जब ये सोमवार तड़के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे में मिली थी, तब भी बदहवास सी लग रही थी और तमाम इसने जो एक फ्रेमिंग की कोशिश की थी, लेकिन धर लिए गए सारे के सारे लोग। सोनम रघुवंशी पुलिस की गिरफ्त में है, शिलांग पुलिस उसे ले गई है। साथ में राज कुशवाहा जो इसका प्रेमी है, वो, फिर इसका साथ देने वाले विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, कुल 5 आरोपी इसमें हैं। और सोनम रघुवंशी ने एक ऐसी प्लानिंग की थी जिससे राजा रघुवंशी का बचना मुमकिन नहीं था, नामुमकिन था। और उसने ऑफर किया था, अब जो निकल कर आ रहा है पुलिस तफ्तीश में, पुलिस जांच में, कि उसने कहा था कि चलिए हम बैंकॉक चलते हैं हनीमून मनाने। लेकिन इसने हनीमून मनाने का जो बैंकॉक का ऑफर था उसे ठुकरा दिया था। ये अड़ी हुई थी कि अपन शिलांग चलते हैं, मेघालय चलते हैं, और उसको मेघालय ले गई। कहानी सब खुल रही है, जैसा आ रहा है कि आप सोने की जो एक जंजीर थी, कीमती जंजीर, वो पहन के चलिए। फिर हवाला का कहीं निकल कर आया जिसका प्रेमी राज कुशवाहा, उसने 50,000 रुपए कैसे हवाला किए थे, जो इसके साथी थे वहां पहुंचे हुए थे। हर जो एक सिलसिला उसकी परत खुलती चली जा रही है। वहां जो पुलिस रही है मेघालय की, मेघालय पुलिस ने एक पूरी की पूरी टीम बनाई थी। वहां एक बड़ी टीम थी, उनकी 120 अफसरों की टीम थी, 20 लोगों की कोर टीम थी। 42 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। और जैसा मैंने कहा कि इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग थी, इसने प्लान ए, प्लान बी सब बना रखे थे। ये लोग वहां पहुंचे थे हनीमून मनाने, और हनीमून मनाने 22 मई को पहुंचे थे। 22 मई को पहुंचने के बाद हत्या की जो प्लानिंग 22 को ही थी कि ये कहीं ले जाएगी इसको, अपने पति को, राजा रघुवंशी को, और सेल्फी के बहाने धक्का देने का इसका इरादा था कि एक गहरी खाई में धक्का दे दिया जाएगा। लेकिन जब ये पहुंचे थे जिस स्थान पर, एक पॉइंट पर, तो वहां अंधेरा हो चला था, स्थितियां बन नहीं पा रही थी, तो फिर प्लान चेंज किया गया था। और इसके जो ये सहयोगी थे, चाहे वो राज कुशवाहा हो या राज कुशवाहा के मित्र जो थे, वो सारे के सारे साथ चल रहे थे। और अगले दिन इन्होंने उस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। एक ऐसी जगह ले गए, वहां जो है एक जो पेड़ काटने वाला हथियार होता है, उससे इसका, राजा का, बेरहमी से कत्ल किया गया, और कत्ल करने का उसका शव को फेंक दिया गया। कल्पना कीजिए, जो सोनम, जैसा मैंने कहा, उसकी आपने सूरत देखी है जब वो मिली थी। जो ढाबा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का एक, जहां इसने अपने भाई को फोन किया था कि मैं यहाँ हूं, और इस तरीके से सब रचने की कोशिश की थी, एक कूट रचना की थी, लेकिन पकड़ी गई सारी की सारी। जो एक इनकी शातिरता थी, और वैसे भी कहा गया है कि जो कत्ल है या जो इससे जुड़े कई साक्ष्य हैं, वो बहुत छुपते नहीं, जितना छुपाइए वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप छोड़ते चले आते हैं। तो इसमें ये भी है, राज कुशवाहा को लेकर निकला है, इसकी माँ है, इसकी बहनें हैं दो, इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। ये इन्हीं के जो सोनम रघुवंशी के पिता के कारखाने में उनका जो फर्नीचर का एक काम था, उसमें काम किया करता था। और कैसे इनका प्रेम परवान चढ़ा चढ़ निकलता चला जा रहा है। और ये भी निकल कर आया है कि जो सोनम के माता पिता हैं, इनको पता था कि ये इससे अफेयर है, बावजूद इसके इन लोगों ने उसको इग्नोर किया, शादी नहीं करने दी उससे। और शादी नहीं करने देने के बाद उसको राजा रघुवंशी जो है, उस परिवार से उसका मिलान हुआ, जुड़ाव हुआ, और राजा से उसकी शादी हुई। उसके बाद पूरा का पूरा परिवार, वो जो है, उसने अपना एक बेटा खो दिया जो इंदौर का व्यवसायी था। और बड़ा आक्रोश है, गुस्सा है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर। हमने देखा था कि जब कल ये जो आरोपी धरे गए थे इंदौर में, सोनम के सहयोगी साथी, तो कैसा आक्रोश फूटा था। एक जो एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ा था ऐसे जो पूरी की पूरी टीम के एक मेंबर को, उसकी बड़ी चर्चा रही थी। और निकल यही रहा है, सब चीजें इतना प्लानिंग के साथ में किया गया। इस सोनम ने पूरा का पूरा फ्रेम किया था। दोनों ये जो
और ये भी एक निकला है कि ये जो मुख्य आरोपी है राज कुशवाहा है जिसने सब इसको मदद की इस तो वो कहीं न कहीं इस तरीके से सब चल रहा था, कर रहा था और पूरी तरीके से एक इन लोग का नेपाल भागने का प्रोग्राम था, प्लान था, ये निकल कर आया। इसी के तहत राज ने एक वाहन किया, उस वाहन के माध्यम से इसको पहले उत्तर प्रदेश भेजा क्योंकि उत्तर प्रदेश से नेपाल निकट है और इनकी प्लानिंग ये थी कि अब चूँकि विधवा हो जाएगी, तो विधवा हो जाने के बाद में कहीं सिम्पैथी होगी और फिर परिवार के लोग, जो इस विवाह के खिलाफ थे, ये जो प्रेम विवाह करना चाहती थी राज के साथ, इसकी मुखालफत हो रही थी और बताया ये भी गया कि इनकी बहुत लड़ाइयाँ भी हो रही थी, इसकी माँ से इसका झगड़ा हुआ था और उसने कह दिया था कि मैं छोड़ूँगी नहीं, आप कहीं भी शादी कर दीजिए, मैं क्या अर्जित करूँगी अपने होने वाले पति का। तो ये पहले से सब कुछ तय करके बैठी थी, इसके मन जो सिर पर जो प्यार का भूत सवार था, वो भूत ऐसा था कि उसने ठान लिया था और ठानने के साथ-साथ प्लानिंग तो बहुत फुल प्रूफ थी, सब कुछ था। ये बैंकॉक जाने को तैयार नहीं हुई, राजा ने कहा था कि हम बैंकॉक चलते हैं हनीमून मनाने के लिए और मंगली थी दोनों, इनकी कुंडली मिली थी और कुंडली मिलने के बाद ये अलग-अलग जो है तरीके से ये पहले ही भाग चुकी थी मायके शादी के ठीक बाद और जब ये लोग निकले हनीमून के लिए तो उसने कहा कि मैंने जो कामाख्या देवी हैं, उनके दर्शन का एक मन में संकल्प लिया हुआ है, हम वहाँ पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद हम पति-पत्नी यानी जो हनीमून मनाने का सिलसिला था, तो वो हम कामाख्या देवी दर्शन के बाद वहाँ फिर एक पति-पत्नी की तरह पेश आएँगे। ये उसने अपने पति को मना लिया था और इसके बाद उसने कहा था कि चलिए हम सीधे असम चलते हैं राजा ने। तो असम जाने को तैयार नहीं थी। ये जिद करके शिलांग ले गई थी, क्योंकि इसकी प्लानिंग पूरी थी। सब कुछ इसने ठान रखा था। प्लान ए, प्लान बी और ए, बी फेल हो तो अगला प्लान भी इसके पास था। अब इन सब से पूछताछ सख्ती से चल रही है, सारा कुछ हो रहा है। वो जो इसका जो प्रेमी राज कुशवाहा, उसकी माँ का रो-रो कर बोला बुरा हाल है, वो कह रही कि मुझे नहीं पता। तो जो प्रमाण निकल रहा है उसमें पता चला कि दीदी बोला करता था। अंत तक बोलता रहा और जब इसका शव आया था, क्योंकि इन लोगों ने इसको 23 मई को ही इसका मर्डर कर दिया था, हत्या कर दी थी इन सब ने मिल-जुल कर और उसका शव इतनी गहरी खाई में फेंका था कि उनको उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से ये रिकवर हो पाएगा। लेकिन ये प्रमाण छोड़ते चले गए, कहीं इनके जो सोनम के जो बरसाती है वो मिली, उसपे कहीं खून के निशान हैं और भी प्रमाण मिलते चले गए हैं। और सीसीटीवी जो कैमरे हैं वहाँ, शिलांग पुलिस ने अद्भुत काम किया है। वहाँ की मेघालय पुलिस का काम ऐसा रहा है कि उसने बहुत सिलसिलेवार सारी कड़ियाँ जोड़ी हैं। मध्य प्रदेश पुलिस से वो संपर्क में बनी रही, यहाँ से सब इनपुट्स आपस में वो एक-दूसरे को देते रहे और पीछे लगे रहे। कुछ जो है इसने जो आरोपी है जो राज, इसने तीनों जो किलर हैं इनको 2 फ़ोन दिए थे। एक में नई सिम डाली थी। इंदौर से 16 मई को ये एक्टिवेट हुई थी, 24 मई को बिहार में बंद हो गई थी। सीडीआर निकाला गया तो पुलिस को शक हुआ कि ये सब कुछ एक पूरा का पूरा सिलसिलेवार चल रहा है, इसमें कौन-कौन इन्वॉल्व है और फिर पुलिस नज़र रखे रही। इंदौर पुलिस के संपर्क में रही और अंततः ये पूरा का पूरा मामला खुल गया और ये इनकी प्लानिंग यही थी। दोनों जो चाहे वो राज कुशवाहा हो या ये जो सोनम रघुवंशी है, जो अपने आप को पतिव्रता बता रही थी। उनकी जो सास है, जब ये शिलांग में थी तो उन्होंने पूछा था कि आज एकादशी, उसने कहा मेरा तो व्रत है। जबकि वहाँ सीसीटीवी जो फुटेज मिले उसमें ये पता चला है कि वो खाना खा चुकी थी, उसके बाद सारी की सारी बात कर रही थी और राजा से इसने ऐसी बेवफ़ाई की, ऐसा उसको जाल में फँसा लिया था, कुछ जो उसको नहीं सूझ समझ पड़ रहा था, उसकी मौत शायद उसे ले गई थी। होता है ना कि आपका जब ऐसा कुछ होना हो, घटना होनी हो, तो वो आपको अपने आप ले जाते हैं। उसके परिवारजन मना कर रहे थे राजा के कि नहीं वहाँ मत जाइए, यहाँ मत जाइए। ये भी कहा गया था कि चूँकि दोनों मांगलिक हैं, पंडित और उसको मानने वाले थे, तो उनका कहीं कहना था कि जो इस समय वक़्त है ठीक नहीं है, लेकिन नहीं मानी थी। वो पहले शादी के ठीक बाद अपने घर चली गई और ये भी निकल कर आया इसने जब कर दिया तो ये वापस लौटी थी, इंदौर आई थी। ये इंदौर हत्या के बाद 25 तारीख को यानी 25 मई को इंदौर पहुंच गई थी। इंदौर में जो इसका प्रेमी राज कुशवाहा है, देवास नाके के पास उसने कमरा ले ले रखा था। दोनों वहाँ 2 दिन तक साथ रहे थे और उसके बाद इनकी प्लानिंग हुई थी कि नेपाल हम लोग भाग चलेंगे और वहाँ जाके और इन्हें सब कुछ प्लान किया हुआ था और एक जो टैक्सी थी ये इसने राज कुशवाहा ने करके दी थी, उसके माध्यम से भेजा था और फिर नामालूम किस तरीके से क्या चीज़ें मिसमैच हुई, उसके तहत सब होता चला गया और इसने वहाँ से जो फ़ोन किया, फ़ोन के बाद इसको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद अब ये रहस्यमय जो चीज़ें हैं, एक के बाद एक खुलती चली जा रही हैं। कैसे ये हवाला के कारोबार में भी इसका इन्वॉल्वमेंट मिला है, जो राज कुशवाहा है, इसकी बहुत कम उम्र है। ये सोनम से छोटा है। जैसा मैंने कहा दीदी बोला करता था उसको। लेकिन इसकी जो आपस में इनकी किस तरीके की एक अलग कहानी प्रेम की चल रही थी और सारा कुछ था और ये जो परिवारजनों को मालूम होना, ये भी अपने आप में है कि परिवार जो है ये
चाहे सोनम का परिवार हो, राज कुशवाहा के परिवार को भी कहीं इसकी भनक थी, ऐसा पुलिस के सूत्रों का कहना है। हालांकि उसकी मां तो इनकार करी, उसकी मां कह रही हमें कुछ नहीं पता था। हम तो ये मानते जानते थे कि राज के लिए फोन आते थे, उनके पिता के, सोनम के पिता के फोन आते थे, सोनम के भाई के फोन आते थे, उनके यहाँ काम करता था। इनका रिश्ता सिर्फ ये था कि ये वहां एक मुलाजिम था और ये लोग मालिक थे, ऐसा रिश्ता था। सोनम के भी फोन आते थे, उसकी माँ का कहना है। लेकिन कुल मिलाकर इस कांड ने एक ऐसा जो महिला वर्ग है, ये जो बेवफाई के जो किस्से कहानी है, उसमें नई कड़ी जुड़ी। इतनी ये दिल को दहलाने वाली कड़ी है, दिल को हिलाने वाली एक जो सोनम का पूरा कृत्य है वो है। और कैसे एक बहुत मासूम सा चेहरा दिखता था उसका, एक बहुत भोला सा दिखता था, और वो अपने आप को, जैसा मैंने कहा कि सास के सामने पतिव्रता होने के तहत पेश आ रही थी, उस परिवार के सामने ऐसा आ रही थी। वो कह रही हैं, उनकी जो सास हैं, जो राजा की माँ है, कि हमें नहीं इल्म हो रहा था, भनक लग रही थी, इसके हाव भाव हम नहीं समझ पा रहे थे कि इसके इतना शातिराना दिमाग है। लेकिन कुल मिलाकर जो परतें खुल रही हैं, जो कड़ियां सामने आ रही हैं, वो बहुत चौंका रही है। अब ये शिलांग जो पुलिस है, वो सब कुछ देर बाद, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज जो है ये वीडियो, इस समय बुधवार का दिन है, 11 जून की तारीख है, और अभी जब मैं वीडियो इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वक्त पुलिस, अभी इस वक्त जो टाइम है वो 1 बजने वाला है। पुलिस सूचना ये है कि पुलिस वहां इनको जो है कोर्ट में पेश करने वाली है, सभी आरोपियों को रिमांड मांगने वाली है। और पूरा जो एक वहां सीन है, उस सीन को क्रिएट करना है और जो जो चीजें रिकवर करना है। लेकिन कुल मिलाकर जो कहते हैं ना कि जो अपराध है छुप नहीं पाता, अपराधी लाख कोशिश करें, सच जो है सामने इसमें आ गया है। लेकिन बहुत दिल को दहलाने वाला, हृदय को झकझोरने वाला ये पूरा का पूरा कांड है। इस मामले से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा, हम आप दर्शकों तक, 4PM के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हम इस बारे में आपको निरंतर खबरें दे रहे हैं, जो भी होगा पहुंचाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो बेवफा सोनम है, इसकी जो कहानी है, उसके जो परिजनों का कहीं दोष निकल कर आ रहा है, जो पुलिस दावा कर रही है, या जो एक सूत्र बता रहे हैं कि इन लोगों को सब पता था और इनने बावजूद इसके उस पूरे के पूरे रघुवंशी परिवार को तहस नहस कर दिया, उसे कहीं ना कहीं एक उसके बेटे को छीन लिया इस लड़की ने। तो आपकी अपनी क्या राय है, आपकी टिप्पणी क्या है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।